लोग दुविधा में क्यों रहते हैं? परिचय। दुविधा एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी निर्णय पर पहुंचने में कठिनाई महसूस करता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दो या अधिक विकल्पों में से किसी एक को चुनना मुश्किल हो जाता है। यह समस्या मनुष्य के जीवन के लगभग हर क्षेत्र में देखी जा सकती है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर जीवन हो या सामाजिक संबंध। मनुष्य का मस्तिष्क जटिल होता है और वह कई कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की प्रक्रिया में उलझ जाता है। इस लेख में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि लोग दुविधा में क्यों रहते हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं और इससे बाहर निकलने के क्या उपाय हो सकते हैं। दुविधा का अर्थ और प्रकार। दुविधा का अर्थ होता है असमंजस की स्थिति, जहां व्यक्ति यह तय नहीं कर पाता कि कौन सा निर्णय सही होगा। दुविधा कई प्रकार की हो सकती है। एक व्यक्तिगत दुविधा, जब व्यक्ति अपने निजी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने में असमर्थ होता है, जैसे विवाह, करियर या किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना या समाप्त करना। दो, नैतिक दुविधा, जब व्यक्ति को सही और गलत के बीच फैसला करना होता है, जैसे किसी गलत कार्य का विरोध करना या चुप रहना। तीन, पेशेवर दुविधा, जब व्यक्ति अपने करियर को लेकर किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता, जैसे नौकरी बदलनी चाहिए या नहीं। चार, सामाजिक दुविधा, जब व्यक्ति समाज के दबाव और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच संतुलन बनाने में असमर्थ होता है। लोग दुविधा में क्यों रहते हैं? लोगों के दुविधा में रहने के कई कारण हो सकते हैं। आइए हम विस्तार से समझते हैं कि लोग क्यों असमंजस में रहते हैं। एक, अत्यधिक विकल्प उपलब्ध होना। आज के समय में हर क्षेत्र में इतने अधिक विकल्प उपलब्ध हैं कि व्यक्ति को यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा विकल्प सबसे बेहतर होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी को एक नया मोबाइल खरीदना हो तो उसे इतने ब्रांड और मॉडल दिखेंगे कि वह दुविधा में पड़ जाएगा। दो, आत्मविश्वास की कमी। कई लोग निर्णय लेने में इसलिए असमर्थ होते हैं क्योंकि उन्हें अपने निर्णयों पर भरोसा नहीं होता। वे सोचते हैं कि यदि उन्होंने गलत फैसला ले लिया तो परिणाम बुरे हो सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी उन्हें बार बार अपने ही फैसले पर संदेह करने के लिए मजबूर कर देती है। तीन, भविष्य को लेकर अनिश्चितता। भविष्य का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है। जब व्यक्ति किसी बड़े निर्णय के संभावित परिणामों को लेकर आश्वस्त नहीं होता तो वह असमंजस में पड़ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नौकरी बदलने की सोच रहा है तो वह यह नहीं जानता कि नई नौकरी में उसका अनुभव कैसा रहेगा। यह अनिश्चितता उसे निर्णय लेने से रोकती है। चार, सामाजिक दबाव और अपेक्षाएं। हमारे समाज में लोग अक्सर यह सोचकर निर्णय नहीं लेते कि लोग क्या कहेंगे। सामाजिक अपेक्षाएं और परिवार की इच्छाएं भी व्यक्ति को दुविधा में डाल देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई युवा संगीतकार बनना चाहता है लेकिन उसके माता पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो वह मानसिक दुविधा में रहेगा। पांच, परिपक्वता और अनुभव की कमी। जीवन के अनुभव और परिपक्वता की कमी भी निर्णय लेने में बाधा बन सकती है। युवा लोग अक्सर छोटी छोटी चीजों को लेकर भी असमंजस में पड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं होता। छह, डर और असफलता का भय। कई लोग निर्णय इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें असफलता का डर सताता है। वे सोचते हैं कि अगर उनका निर्णय गलत साबित हुआ तो वे परेशानी में पड़ सकते हैं। यह डर उन्हें कोई भी ठोस निर्णय लेने से रोकता है। सात, भावनात्मक जुड़ाव। कई बार लोग किसी निर्णय को इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनका किसी व्यक्ति, स्थान या चीज से गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने गृहनगर को छोड़कर दूसरे शहर में नौकरी करने को तैयार नहीं होता क्योंकि वह अपने परिवार और दोस्तों को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आठ, सही और गलत में अंतर करने में कठिनाई। कई बार किसी स्थिति में सही और गलत का स्पष्ट अंतर नहीं होता। ऐसे में व्यक्ति को निर्णय लेना और भी मुश्किल लगने लगता है। दुविधा से बाहर निकलने के उपाय। यदि कोई व्यक्ति हमेशा दुविधा में रहता है तो यह उसकी मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए दुविधा से बाहर निकलने के लिए कुछ प्रभावी उपाय अपनाने चाहिए। एक, प्राथमिकताएं तय करें। जब भी कोई निर्णय लेना हो तो यह सोचें कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सा विकल्प आपके लिए अधिक फायदेमंद होगा।
2. आत्मविश्वास बढ़ाए। अपने निर्णयों पर भरोसा करना सीखें। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन वे हमें सिखाती भी हैं। इसलिए आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें और उसके परिणामों को स्वीकार करें। 3. जानकारी इकट्ठा करें। निर्णय लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर अच्छी तरह से विचार करें और जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करें। इससे आप ज्यादा समझदारी से निर्णय ले सकेंगे। 4. छोटे निर्णय लेने की आदत डालें। अगर आप बड़े फैसले लेने से डरते हैं तो पहले छोटे छोटे निर्णय लेना शुरू करें। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बड़े निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे। 5. खुद को समय दें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। जब भी आपको किसी बड़े निर्णय पर विचार करना हो तो खुद को पर्याप्त समय दें ताकि आप सोच समझकर सही फैसला ले सकें। 6. पेशेवर सलाह लें। अगर आपको किसी निर्णय को लेकर बहुत अधिक दुविधा हो रही है तो किसी विशेषज्ञ, करियर काउंसलर या अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। उनकी राय आपको सही दिशा में निर्णय लेने में मदद कर सकती है। 7. डर पर काबू पाएं। यह समझें कि हर निर्णय में कुछ न कुछ जोखिम होता ही है। असफलता से डरने की बजाय उसे एक सीखने का अवसर समझें। 8. मानसिक रूप से मजबूत बने। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच जैसी तकनीकों को अपनाकर अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाएं। इससे आप तनाव मुक्त रहेंगे और बेहतर निर्णय ले सकेंगे। निष्कर्ष: दुविधा एक आम मानसिक समस्या है, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। सही जानकारी, आत्मविश्वास और समझदारी से निर्णय लेने की आदत डालकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कोई भी निर्णय पूर्ण रूप से सही या गलत नहीं होता, बल्कि यह परिस्थितियों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। इसलिए अपने मन की सुने, आत्मविश्वास रखें और जो भी निर्णय लें उसे पूरी निष्ठा के साथ अपनाएं। लोग दुविधा में क्यों रहते हैं? उदाहरण सहित विस्तार से समझाया गया। परिचय: दुविधा एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी भी विषय पर स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाता। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दो या अधिक विकल्पों में से किसी एक को चुनना कठिन हो जाता है। जीवन के हर मोड़ पर हमें निर्णय लेने होते हैं, लेकिन कई बार हम असमंजस में पड़ जाते हैं और सही विकल्प चुनने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह समस्या किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, निजी जीवन, करियर, रिश्ते या सामाजिक दायित्वों से जुड़ी हुई। इस लेख में हम विस्तार से यह समझेंगे कि लोग दुविधा में क्यों रहते हैं और इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। दुविधा का अर्थ एवं प्रकार: दुविधा का सीधा अर्थ है किसी निर्णय को लेकर असमंजस की स्थिति में होना। यह मानसिक तनाव, अनिर्णय और उलझन की स्थिति पैदा कर सकता है। दुविधा के प्रकार: 1. निजी दुविधा, जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी निर्णय को लेकर असमंजस में होता है। 2. पेशेवर दुविधा, जब करियर, नौकरी या व्यवसाय को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय न ले सके। 3. नैतिक दुविधा, जब सही और गलत के बीच निर्णय लेने में कठिनाई हो। 4. सामाजिक दुविधा, जब समाज की अपेक्षाएं और अपनी इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो। 5. भावनात्मक दुविधा, जब दिल और दिमाग में टकराव हो और व्यक्ति यह तय न कर सके कि किसका अनुसरण करे। अब हम इन सभी दुविधाओं को विस्तृत रूप से उदाहरणों के साथ समझेंगे। 1. निजी दुविधा, पर्सनल डिलेमा। उदाहरण: सौरभ को 2 शहरों में से एक को चुनना है, दिल्ली और मुंबई। दिल्ली में उसका परिवार रहता है, लेकिन नौकरी की संभावनाएं कम हैं। मुंबई में उसे एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला है, लेकिन वहां रहने के लिए कोई अपना नहीं है। विवेचना: यदि वह दिल्ली में रहता है तो उसे अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिल पाएगी। यदि वह मुंबई जाता है तो परिवार से दूर हो जाएगा। यह निजी दुविधा का उदाहरण है, जहां व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार फैसला लेना मुश्किल हो रहा है। 2. पेशेवर दुविधा, करियर डिलेमा। उदाहरण: राधिका को सरकारी नौकरी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च वेतन वाली नौकरी के बीच चुनाव करना है। विवेचना: सरकारी नौकरी में स्थिरता और पेंशन की सुविधा है। मल्टीनेशनल कंपनी में वेतन अधिक है, लेकिन नौकरी की स्थिरता कम है। यह पेशेवर दुविधा है, जहां व्यक्ति अपने करियर से संबंधित निर्णय लेने में उलझन महसूस करता है। 3. नैतिक दुविधा,
मॉरल डिलेमा। उदाहरण, रवि एक कंपनी में काम करता है जहां उसे मालूम चलता है कि उसका बॉस कर चोरी कर रहा है। अब वह सोच रहा है कि इस बारे में उच्च अधिकारियों को बताएं या चुप रहे। विवेचना, यदि वह बॉस की शिकायत करता है तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। यदि वह चुप रहता है तो वह गलत काम का समर्थन कर रहा होगा। यह नैतिक दुविधा का उदाहरण है जहां व्यक्ति को सही और गलत के बीच चुनाव करना कठिन लग रहा है। 4. सामाजिक दुविधा, सोशल डिलेमा। उदाहरण, नेहा के माता पिता चाहते हैं कि वह इंजीनियर बने, लेकिन उसकी रुचि कला में है। विवेचना, यदि वह माता पिता की बात मानती है तो उसे अपनी रुचि के विपरीत काम करना पड़ेगा। यदि वह अपनी पसंद के क्षेत्र में जाती है तो उसे परिवार का समर्थन नहीं मिलेगा। यह सामाजिक दुविधा है जहां समाज और परिवार की अपेक्षाओं के बीच व्यक्ति फंस जाता है। 5. भावनात्मक दुविधा, इमोशनल डिलेमा। उदाहरण, अजय और सीमा 6 साल से रिश्ते में हैं, लेकिन अजय को विदेश में नौकरी का अच्छा अवसर मिला है। अब सीमा चाहती है कि वह यहीं रहे, लेकिन अजय अपने करियर को प्राथमिकता देना चाहता है। विवेचना, यदि अजय जाता है तो रिश्ता टूट सकता है। यदि वह रुकता है तो करियर का अवसर खो सकता है। यह भावनात्मक दुविधा है जहां भावनाएं और व्यावहारिकता के बीच संघर्ष होता है। लोग दुविधा में क्यों रहते हैं? मुख्य कारण, एक, बहुत अधिक विकल्प उपलब्ध होना। जब कई विकल्प होते हैं तो सही चुनाव करना कठिन हो जाता है। उदाहरण, किसी को 10 अलग अलग कॉलेजों में प्रवेश का अवसर मिला है तो वह निर्णय नहीं ले पा रहा कि कौन सा चुने। 2. आत्मविश्वास की कमी। कई लोग निर्णय लेने में झिझकते हैं क्योंकि वे अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं रखते। उदाहरण, एक छात्र जो परीक्षा देने से पहले ही सोचता है कि वह असफल हो जाएगा और परीक्षा देने से बचने के बहाने ढूंढता है। 3. असफलता का भय। गलत निर्णय लेने के डर से लोग कोई निर्णय ही नहीं लेते। उदाहरण, कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन घाटे के डर से हिम्मत नहीं जुटा पाता। 4. सामाजिक दबाव। लोग यह सोचकर निर्णय नहीं लेते कि लोग क्या कहेंगे। उदाहरण, एक लड़की अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन परिवार के दबाव के कारण वह दुविधा में पड़ जाती है। 5. सही और गलत में अंतर कर पाने में कठिनाई। कई बार कोई स्थिति इतनी जटिल होती है कि सही और गलत का अंतर स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण, एक डॉक्टर जिसे यह तय करना है कि किसी मरीज को बचाने के लिए जोखिम भरा ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं। दुविधा से बाहर कैसे निकले? समाधान, एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें। जब उद्देश्य स्पष्ट होगा तो निर्णय लेना आसान होगा। 2. आत्मविश्वास बढ़ाएं। निर्णय लेने में झिझक न करें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। 3. जानकारी इकट्ठा करें। सभी विकल्पों का गहन अध्ययन करें और समझदारी से फैसला लें। 4. अनुभवी लोगों से सलाह लें। किसी भी निर्णय को लेकर असमंजस हो तो जानकार लोगों से परामर्श करें। 5. भावनाओं को नियंत्रित करें। केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय न लें, तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाएं। 6. जोखिम उठाने की आदत डालें। जीवन में हर निर्णय में थोड़ा जोखिम होता है, इसे स्वीकार करें। निष्कर्ष, दुविधा मनुष्य के जीवन का हिस्सा है, लेकिन सही सोच और दृष्टिकोण अपनाकर इससे बाहर निकला जा सकता है। आत्मविश्वास, स्पष्टता और जानकारी के साथ हम सही निर्णय ले सकते हैं। हर निर्णय एक नया अनुभव देता है, इसलिए जीवन में आगे बढ़ते रहना